गरम मसाला से नेवर बैक डाउन का सफ़र और बिहार से हॉलीवुड का सफ़र। मेरे साथ इस वक्त नीतू चंद्रा है पटना में मौजूद बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। आपको और आपके सारे दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले हॉलीवुड का जो आपका ये प्रोजेक्ट है नेवर बैक डाउन, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि एक बार आप बताएं। नेवर बैक डाउन 2008 में आई थी, उसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आई और ये फोर्थ पार्ट है। दिस इज़ अ फीमेल ओरिएंटेड एक्शन मूवी। हमने लंदन में शूट किया है और दो मेन लीड अगर आप कहेंगे उसमें से वन ऑफ द मेन लीड्स मैं कर रही हूँ। इस फिल्म में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ये है कि मुझे एक्शन करने का मौका खुद मिला है और मैंने कोई भी डबल मेरे लिए यूज़ नहीं हुआ है। और आपने तो ताइक्वांडो भी सीखा है। हाँ, तो आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4th Dan इन ताइक्वांडो, रिप्रेजेंटेड इंडिया 3 times। और मुझे लग रहा है कि ये फिल्म तो मेरे लिए ही बनी थी। और जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो आई वाज लाइक आर यू सीरियस। तो लास्ट ईयर बैड बॉयज़ के स्क्रीनिंग पर सोनी मोशन पिक्चर्स में स्पेशल स्क्रीनिंग पे मैं गई थी और वहाँ पे आई मेट द प्रोड्यूसर डेविड जिलॉन और मेरी बेस्ट फ्रेंड रीटा हैरिस भी वहाँ पर थी। एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर एंड देन ही सेड कि इंडियन गर्ल्स की स्किन इतनी ब्राउन होती है और यहाँ की लड़कियाँ दे रियली वांट टू टैन इट एंड मेक इट ब्राउन। आई एम लाइक या स्क्रीन पे आई थिंक द ब्राउन कलर लुक्स द बेस्ट कलर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव अ ब्राउन स्किन, यू नो। क्योंकि वहाँ पे लोग वाइट स्किन, ब्राउन स्किन, ब्लैक स्किन ऐसी बात करते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा डार्क स्किन होती है वो कैमरा पे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा बिहार में नहीं होता है। आपने अगर शुरुआत से देखा होगा, बिहार से हैं, ब्राउन स्किन की लड़कियों को, बिहार क्या मैं पूरे इंडिया की ही बात कर लूँ, ब्राउन स्किन की लड़कियों को उस तरीके से नहीं देखा जाता है, अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। तो ब्राउन स्किन होना आप कह रही हैं कि ये बेहतर है? आई थिंक आई एम इन लव विद माई स्किन बिकॉज मैं ब्राउन स्किन हूँ और मैं कभी भी अगर आप कहें कि मुझे गोरा स्किन कर देंगे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्योंकि जो स्किन one of the reasons that I got this movie is also because I am a brown skin and I'm a black belt 4th Dan in taekwondo। मतलब तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, तुम बहुत गोरी स्किन हो निधि। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि the skin color I have and then internationally people really you know they have क्रीम्स जो आपको ये कलर देती है। सो आई थिंक देयर ये है, इंडिया में लोगों को गोरा स्किन पसंद है, बाहर को ब्राउन स्किन पसंद है, बट सबकी अपनी अपनी पसंद है। हाँ, आई एम सो हैप्पी टू बी इन माई स्किन एवरी विच वेज। सो जब मैं डेविड से बात कर रही थी तो मैंने बोला ऐसे तो दुनिया की सारी एक्ट्रेसेस कहीं ना कहीं बहुत सुंदर होती ही हैं, तभी भी एक स्क्रीन प्रेजेंस होता है और एक ऐसी कला होती है जिसमें ना यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट लाइक ग्लोइंग ऑन स्किन, यू नो। लेकिन वो अलग क्या चीज़ होती है जिससे ना आप स्टैंड आउट करते हैं एंड क्यों किसी को कोई प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, यू नो, द पर्सन शुड डिजर्व टू गेट इट। तो मेरे को तो डेविड ने बोला कि तो तुम बताओ तुम्हारे में क्या डिफरेंट है। मैंने कहा मैं आपको क्यों बताऊं, क्योंकि आपके पास मेरे लिए क्या है जो मैं आपको बताऊं। तो वो हंसने लगे, बोले हो सकता है मेरे पास कुछ हो। मैंने कहा ठीक है। सो आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4th Dan in taekwondo, I have represented India 3 times। Plus, I'm also one of the faces of NBA Basketball of India. I'm associated with them for last 10 years. उसके बाद मैंने करीबन 30+ फिल्में की हैं, जिसमें 3 को नेशनल अवार्ड है। मैं अपने स्टेट की पहली नेशनल अवार्डेड प्रोड्यूसर हूँ। प्लस मैं ऐसे स्टेट से आती हूँ जहाँ पे लड़कियाँ एक्ट्रेसेस और स्पोर्ट्स में करियर परस्यू करने का सपना नहीं देखती है। सबसे बड़ी बात, चूंकि मैं खुद बिहार से हूँ, मुझे ये चीज़ें पता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको फैमिली से लड़ना होता है। यू अंडरस्टैंड उनको, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप वहाँ पर बेहतर करेंगे। दूसरी जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं उससे आपको लड़ना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, हर्डल्स हैं जो आप क्रॉस करके फिर आप जाते हैं और एक अपने इंटरनेशनल लेवल पे छवि बनाते हैं जो कि आप हैं। तो इस बारे में बताएं आप अपना एक्सपीरियंस एक बिहारी, एक एक्ट्रेस होने के नाते। देखिए, पहले तो आपको सबको बता दूं, बिहारी होने का गर्व हमको हमेशा से रहा है क्योंकि हम बचपन से ही बिहार को रिप्रेजेंट किए हैं। टाइक्वांडो हो, बास्केटबॉल हो, जितने लोग हमको पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि हम कॉर्फबॉल भी खेले हैं, क्रिकेट भी खेले हैं, साइकिलिंग भी किए हैं और सब में हम बिहार रिप्रेजेंट किए हैं। बहुत सारे स्टेट्स हमको बुलाते थे कि हाँ। जब आप बात कर रही हैं तो आप हम कह रही हैं। हाँ, तो हम हमेशा बिहारियों का होता है एक्सेंट। नहीं, बट हम हमेशा हम ही का हैं। हम आपको बता देते हैं कि हम बाहर में भी, मुंबई में भी बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि देखिए, बंगाली हिंदी सुने ना, साउथ इंडियन हिंदी सुने, मराठी, गुजराती हिंदी सुने, सबका एक एक्सेंट होता है ना। तो बिहारी लोग का भी एक एक्सेंट होता है। इसमें डिफरेंट क्या हुआ? अब आप हमको पैसा दीजिएगा, स्क्रीन पे
खड़ी हिंदी और दिल्ली हिंदी बोलने के लिए या मराठी हिंदी गुजराती हिंदी बोलने तो हम वो भी कर लेंगे, लेकिन ये तो मेरा रूट्स है, हम इसको कैसे छोड़ देंगे, ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए हम ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन दैट इज साइड बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड इट डजंट रियली मैटर, वो हिंदी में बोल लो, उससे बोल दो, लेकिन चूंकि यहाँ आके ना तुमको एक कनेक्शन भी हो जाता है और हमको लगता नहीं कि कभी हम छोड़े थे जगह। तो एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, सी जब बिहार से निकले तो यहाँ से एक इमेज से फाइट कर रहे हैं, राइट, लेकिन हम बिहार में ही एक फिल्म ऑलरेडी हम स्पोर्ट्स स्टार थे, हम इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके थे जब हम बिहार में ही थे, तो आई वॉज ऑलवेज ऑलरेडी अ स्पोर्ट्स स्टार व्हेन आई वाज इन बिहार। वहाँ जाके तो हम सिर्फ फिल्म स्टार ही बने ना, स्टार तो हम पहले ही से ही थे, इसलिए हमको कभी भी इनसिक्योरिटी या कोई मेरे बाद भी दूर दूर तक होगा ये सब हमको कभी समझ ही नहीं आया। लड़का लड़की में डिफरेंस समझ में नहीं आया और मेरी फैमिली ने मेरा हमेशा साथ दिया और मम्मी खासकर, जितना भी हम जो भी किए ना सारा क्रेडिट एक्चुअली मम्मी को ही जाता है, क्योंकि वो हमेशा बोलती रही जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और हम करते रहे और जो हम एक प्रैक्टिस में चले गए ना तो हमको जीतने का आदत हो गया। विनिंग बिकेम माई हैबिट एंड आई केप्ट वर्किंग हार्ड। हमको लगता था कि कभी भी गिव अप कैसे करता है, जब आदमी सांस ले रहा है तो सांस लेना गिव अप नहीं किया तो कोशिश करना कैसे गिव अप कर सकता है। और खासकर हम बिहारी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बिकॉज हम लोगों को क्या होता है ना कि कोई बैकअप नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो माइट एज वेल ट्राई दिस ऑप्शन। ऐसे भी घर पे बैठ के तो ना ही है ना, कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, ना ही होगा। सो नेवर गिव अप वाला जो बात होता है ना, वो हम लोग बिहारीज हर लेवल पे दुनिया में अलग अलग पोजीशंस पे खड़े हैं। सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग, दैट इज व्हाई आई स्पोक टू डेविड ज़िलोन लाइक दैट। आई टोल्ड हिम मैं नहीं बताऊंगी, और फिर ये भी मैंने बोल दिया था कि इफ आई प्ले वन ऑफ द मेन लीड्स देन आई विल, यू नो, एंड ही ऑफर्ड मी इमीडिएटली, ही सेड आई माइट हैव अ फिल्म फॉर यू, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द मूवी। बतौर प्रोड्यूसर आपने मिथिला मखान मूवी को भी प्रोड्यूस किया है, उसको नेशनल अवार्ड मिला है। इस फिल्म के बारे में कैसा एक्सपीरियंस था? सी जो भी नींव रखा हुआ है वो नितिन चंद्रा ने, जो मेरे भाई ने रखा है, राइट। सो ही स्टडीड सो मच एंड एवरीथिंग। उसको बहुत सारे हिंदी फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन हमारा आइडिया ये था कि बिहार से जितनी भी फिल्में बनती हैं वो एजुकेटेड क्लासेस को केटर नहीं होती हैं। ठीक है, एक दूसरा क्लास है और दूसरे तरह की फिल्में बनती हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। जो दूसरा कर रहा है उसका थॉट प्रोसेस, उसका काम है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो जो एजुकेटेड क्लास है जो पूरी दुनिया को रूल कर रही है, वो अपनी भाषा की फिल्मों को अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखते हैं। मैंने कोई भोजपुरी फिल्म नहीं देखी अपनी फैमिली के साथ, ना ही मैथिली मगे देखी है। भोजपुरी पे चूंकि आप बात कर रही हैं, मेरा अगला सवाल वही था कि आपने मेरे ख्याल से 2018 में एक ट्वीट किया था जिसमें भोजपुरी गाने में जो अश्लीलता है, जो फुहड़ता है, उसको लेकर किया था। एक तो उस बारे में बताएं कि जिस तरीके से भोजपुरी फिल्में फिल्म ना बना करके फुहड़ता जो परोसी जा रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए ये सारी चीज़ें हर जगह की क्या प्रतिक्रिया? आई टेल यू एवरीवेयर इट हैपेंस, नॉट ओनली इन भोजपुरी। हिंदी में भी होती है, साउथ में भी होती है, लेकिन भोजपुरी का प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि हम लोग भोजपुरी से आते तो कहीं ना कहीं दर्द होता है, चुभता है। राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल्लाह खान की भाषा है, मेरी भाषा है, सबकी भाषा। तो देखिए कहीं एक बहुत ख़राब कुछ हो रहा है तो अच्छा भी होना चाहिए। मेरा यही प्रॉब्लम है। अगर बाहर जाइए ना तो ये पोस्टर्स लगा रहता है मुंबई में बड़ा बड़ा, उसमें एकदम कोई भी लड़की लोग एकदम अजीब अदनंग कपड़ा पहनी है और लड़का लोग कट्टा लेके खून लगा हुआ है। सो एवरीबडी थिंक्स कि बिहार में ऐसे ही लोग होते हैं, बट ये सच नहीं है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी वेयर डज इट हैपन, कहाँ है ऐसे लोग, हम तो यहीं बड़े हुए हैं, हम तो नहीं देखे। सो अगर वैसा पोस्टर लगा तो एक बिस्मिल्लाह खान पे फिल्म बन रही है वो भी होना चाहिए। देसवा हमने फिल्म बनाई, उसका पोस्टर भी हर जगह लगना चाहिए। तो आप बैलेंस कर रहे हैं सोसाइटी में, बिकॉज यू कांट से अच्छा 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 बनना चाहिए, नहीं होता वैसे। बैलेंस तो होना चाहिए। ओनली भोजपुरी फिल्म में ही और बिहार की फिल्मों में ऐसा होता है कि वी आर नॉट एबल टू बैलेंस इट, विच इज मेकिंग अ बैड इमेज इन द सोसाइटी। अब तो चेंज भी होने लगा है क्योंकि नितिन ने जो मतलब हम लोग ने मिलकर चंपारण टॉकीज खोला और नितिन ने प्रण ले लिया कि वी हैव टू मेक इट लाइक दिस, अपनी भाषाओं के। इसीलिए हमने OTT प्लेटफॉर्म भी खोल दिया, सिर्फ अपनी भाषा की फिल्में बनाएंगे। सो रीजनल सिनेमास का फ्यूचर, ये आखिरी सवाल है मेरा, रीजनल सिनेमास में कितना फ्यूचर आपको लगता है कि है? आपने तो रीजनल मूवीज भी की हैं। राइट, मैंने तमिल, तेलुगु, ग्रीक फिल्म किया, कोरियन अभी करी हूँ। आई थिंक कि अगर आपकी अच्छी फिल्म है, आज के टाइम में सबटाइटल्स में पूरी दुनिया देखेगी। You know, it doesn't really matter. Actually, I think regional film हिंदी फिल्मों से कहीं आगे बढ़ चुकी है और बढ़ रही है, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, जो ऑस्कर्स में जाती हैं। कोंकणी फिल्म्स ऑस्कर में जा रही है, गुजराती फिल्म्स। आई थिंक हिंदी की लिस्ट उतनी लंबी नहीं जितनी रीजनल की है। और अगर आपकी फिल्म अच्छी है और सबटाइटल के साथ है, यू कैन टेक द फिल्म एनीवेयर। अगर माजिद बंजीदी की फिल्में हम देखते हैं तो वो भी देखेंगे हमारी फिल्म। आपकी कॉन्टेंट अच्छी होनी चाहिए, चाहे किसी भी भाषा में बनाएं।
थैंक यू सो मच। की कमी है, लेकिन नीतू चंद्रा को इस वक्त आप सुन रहे थे, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से चाहे भोजपुरी फिल्मों में फुहड़ता की बात हो या रीजनल सिनेमास को आगे बढ़ाने की बात हो, नीतू चंद्रा बिल्कुल सब में फिट दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।